बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लो जी दोस्तों, आज अल्लाह की मेहरबानी से दूसरा रोज़ा हो चला है। तो माशाल्लाह दोस्तों, कबूतर भी बड़े अच्छे उड़ रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तमाम भाई जितने हैं सब भाई रोज़े भी रखा करें और यही बरकतों वाला महीना है भाईजान। इसके अंदर जितना मर्जी आप झूठ भी बोल लें कि जितना मर्जी आप सच भी बोल दें, ये तो आपके ऊपर है। लिहाजा बंदा 11 महीने झूठ बोलता है ना, तो मगर बंदे को तो एक महीना जो सा ना वो सच बोल लेना चाहिए। तो लिहाजा फिर भी जैसे भी है, जो कुछ कर रहा है करने दे, इसे हमारा इससे क्या है। हमने जो दिखाना था वो तो मैंने दिखा दिया। बाकी का दोस्तों, तो मैंने कहा चले आज बादाम छीलने हैं, तो भाइयों को शेयर करेंगे यार, खुराक बनाएंगे आज इंशाल्लाह। आज क्या बना रही है, कई दिन से बना रहे हैं। तो एक कबूतर भी मेरा बड़ा अच्छा आज उड़ के बैठा है, 2 बजे आके बैठा है। तो ऐसे ही है फिर भाईजान, ठप्पे से तो कबूतर रखे हुए हैं हमने। अभी हमारे पास अच्छे कहाँ से आए यार। तो दोस्तों, जो भाई नए चैनल पे या चैनल को सब्सक्राइबर करें। तो यार खुराकें शुराकें कबूतरों को दें, गर्मी ज़्यादा हो पड़ गई है। और कबूतर जो भाई दाना वगैरह डालते हैं, तो दोस्तों ज़रा टाइम से दाना डालें। बाजरा भगो के डालें उनके आगे, ठीक है। आप 9 बजे बाजरा जो सा भगो दें आप, तो 9 बजे अब अगर आप भगो दोगे ना, तो भाईजान 2 घंटे आप भगो के रखें उसे। तो उसके बाद भाईजान आप उसको किसी कपड़े के अंदर जो सा ना उसको हल्का सा सुखा लें। 10-15 मिनट ज़रा हवा लग जाएगी तो भाईजान वो डालें उन्हें। इंशाल्लाह जो कबूतर दोस्त भाई कह रहे हैं ना कि यार हमारे कबूतर कम हो रहे हैं, कबूतर समान जा रहे हैं, तो भाईजान आ नहीं रहे, तो भाईजान यही वजह है कि कबूतर के पोट में दाना है, ठीक है। और कबूतर नई फड़के दे रहा है, उसका हाजमा ठीक नहीं होता, अंदर से कबूतर ज़रा वीकनेस हो जाता है। हम लोग दाना भी भाई दे देते हैं और उसके बाद हम खुराक भी डाल देते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ये हो जाता है कि कबूतर के लिए तो उसका मैदा डिक हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप भाइयों के आगे यही शेयर करूँगा कि दोस्तों, कबूतर को अगर अपनों को बचाना है तो दाने का ज़रा बहुत परहेज़ करें। दाना आप भगो के डालें, धोकर डालें, और कबूतर को खुराक उतनी के दें जितनी कि वो हज़म कर जाए, ठीक है। और आप ये देख लें कि अगर आपका कबूतर 10 गोलियाँ खा रहा है ना, तो भाईजान आप उसको 7 दे दें। अगर आपने 10 ही देनी है तो फिर उसका टाइम टेबल दाने का जो सा ना वो आप बिल्कुल ठीक रखें। तो इंशाल्लाह सब भाइयों के कबूतर बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हमारे धर्मपुरे का टूर्नामेंट हो रहा है। ये इतवार जो सा है ये 5 वाला है, उससे अगला इतवार जो सा है वो 7 वाला है। इंशाल्लाह सब भाई दुआ करना यार। हमने भी एंट्री दी हुई है कि चलें यार, कुछ शौक हो जाएगा। देखिए जी, कोई ना कोई तो किसी ना किसी भाई ने तो लेकर जाना ही जाना। तो दोस्तों, आप भाइयों की दुआएँ भी हैं और अल्लाह की मेहरबानी से आप भाइयों को शौक भी दिखाएँगे, कबूतर भी उड़ते दिखाएंगे और मोहरें लगती भी दिखाएंगे। और जैसे जैसे कबूतर आएगा वैसे वैसे उसकी वीडियो भी बनाएंगे। दोस्तों, आपने सिर्फ शौक करना है। प्रदेश में बैठे हैं वहाँ भी करें, इंडिया में बैठे हैं वहाँ भी करें। तो मैं यही कहूँगा कि यार कबूतरबाजी के अंदर का ज़रा थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करें। कबूतर को देखें, समझें उसको कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं कि हम डंडे मारते रहें, उसको खुराक उसको बिल्कुल ना दें, तो फिर भाईजान उसका हिसाब किताब ऐसा ही होता है। फिर जो उस्ताद आके कबूतर छेड़ते हैं, तो भाईजान फिर उनकी बेचारों की निकाती होती है, ठीक है ना। तो अच्छी खुराक दें कबूतर का, ख़ास तौर पे कबूतर को जो सा ना भाईजान दाने का ख़ास ख्याल रखें सुबह उड़ाते हैं। तो जो भाई पोर्ट पलटाते हैं उनकी कबूतरबाजी उनकी भाई की अपनी है। हमारी देखें जी, हमने तो आज तक नहीं पलटाया है। मैं आपसे कहीं मैंने नहीं आज तक पोर्ट पलटाया। उससे सबसे अच्छी तरीका भाईजान उसका ये है कि जिस दिन आप भाइयों ने उड़ाने हैं कबूतर, आप 8-8:30 बजे जो सा ना आप 2 सीसी ग्राई वाटर ले लें और 3 सीसी आप पानी ले लें, सादा पानी। आप उसको 5 सीसी पानी दे दें, इंशाल्लाह वो सुबह तक उसके पोर्ट में जो सा ना भाईजान दाना नहीं रहेगा, ठीक है। और आगे जो कबूतरबाजी आ रही है, अगर आपने अच्छी कबूतरबाजी करनी है तो फिर तो भाईजान आप ऐसा कर लें, 3 किलो आप बाजरा ले लें, ठीक है। 1 किलो आप उसके अंदर चने डाल लें और उसको आप पसवा लें। आप उनकी रोटी बना के उनको डालें, इंशाल्लाह
कबूतर क्या, कबूतर कम भी नहीं होगा और अच्छा उड़ेगा वो। मगर क्या है, हम लोग भाईजान करते नहीं हैं। गुंजाइश के ऊपर है ना भाईजान, बात तो यहाँ आगे ख़त्म हो जाती है। कबूतरबाजी है भाईजान गुंजाइश के ऊपर। वो भी लोग हैं जो उसे भाईजान खुराक भी नहीं देते कबूतर को, वो भी लोग हैं जो भाईजान 20-20, 25-25 गोलियाँ देती हैं। तो फिर भाईजान जैसा गुड़ डालोगे वैसे ही मिठास निकलेगी ना उसकी। तो दोस्तों कबूतरबाजी जो सी है ना, ये बहुत ही समझने के बहुत मुश्किल भी है, और कबूतर अच्छे आपके पास हों तो भाईजान ये मुश्किल आसान भी है। तो बस ऐसा ही है ना, इस कबूतरबाजी के पीछे जो सा भाईजान अच्छा उस्ताद होना ज़रूरी है। मैं आप भाइयों से ये शेयर करूँगा कि कबूतरबाजी के लिए अच्छा उस्ताद और अच्छे कबूतर होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास अच्छे कबूतर नहीं है तो भाईजान अच्छा उस्ताद होना चाहिए। तो सोच समझ के आप लोग शगीद होया करें, अच्छे उस्तादों को आप शगीद हो जाया करें। तो उस्तादों से पूछा करें कि उस्ताद जी ऐसे है। यार देखें, जो शख्स किसी को शगीद करता है ना, तो वो भाईजान अब उसके औलादों की तरह वो हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उस्तादों से पूछते नहीं हैं। क्यों जी? शर्म आ रही है। तो यार शर्म नहीं करनी, आप दोस्त पूछा करें अपने उस्तादों से। देखें जी, मैं तो अपने उस्ताद से पूछता हूँ, उस्ताद जी ऐसे नहीं ऐसे है उस्ताद जी। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरे उस्ताद ने मुझे बताया भी है। जो कुछ भी मैंने पूछा, 10-10 बार भी मैंने पूछा उस्तादों से अपने, मगर उन्होंने मेरी कभी बात बुरा नहीं बनाई कि यार अभी तो बताया था आप लोगों को और आपने फिर मेरे से ये पूछ रहे हो, ये है वो है। लिहाजा नहीं। क्यों? ज़ुबान इंसान की ऐसी हो कि उस्ताद आपको खुद कहे कि यार बेटा ये नहीं ऐसे करें, बेटा ऐसे नहीं ऐसा करें। तो लिहाजा भाईजान आप भाई भी जो हैं अच्छे कबूतर लड़ाएँ और रखें अपने पास, और अच्छी कबूतरबाजी करें। और टूर्नामेंट आ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से धर्मपुरे का हमारे, और मज़ा आएगा। सब भाइयों ने एंट्री कराई हुई है हमारे इलाके का। धर्मपुरे का एक टूर्नामेंट भाईजान बहुत मज़ेदार है। छोटा सा इलाका होता है हमारा इधर का, तो बहुत ही मज़ा आता है, एंजॉय हो जाता है। पता लगता है कि जी उसके भी ऊपर है, वो सामने चाहता है उसके भी ऊपर है। अब इतने वो कप नहीं होता है जैसे कि पता ही नहीं है। एक गाज़ियाबाद बेचारा बैठा हुआ है, वहाँ से वो एंट्री दी हुई है, एक ने उधर दी हुई है, वो मज़ा नहीं आता है। टूर्नामेंट का मज़ा जो सा भाईजान इलाके के अंदर अगर टूर्नामेंट उड़ता हो तो उसका मज़ा ही हो। और इंशाल्लाह आप भाइयों को एक आधे दिन के अंदर उड़े हुए कबूतर, अपने जो मेरे उड़ रहे हैं उन कबूतरों का भी शौक करवाऊंगा। और 10 को कबूतर निकाले हुए हैं, बस उनमें से ही आपको शौक भी करवाएंगे। भाइयों से शेयर भी करेंगे कि यार दोस्तों बताएं इनमें से कौन सा डालें, कौन सा अच्छा है। और मैंने खैर अभी तक फड़के तो किसी को बताई नहीं है, ना मैंने कोई वीडियो डालनी तब बनती है ना भजन उड़ते तो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे बैठ जाना, ये कोई उड़ना थोड़ी होता कबूतर। तो भाईजान असल में मैंने कबूतर भी अभी निकाले हैं ना, मुझे 10 के दिन हुए कबूतर निकाले हुए, तो जिस वजह से मैं अभी कबूतरों को इतना ज़ोर नहीं लगवा रहा। चले इंशाल्लाह अब जो 1-2 फड़के लेंगे वो ज़रा बंद छत करके ले लेंगे, शायद बाजी वाले दिन उड़ जाए यार। वो बताया उम्मीद तो है अल्लाह पाक के घर के आगे कि यार अल्लाह पाक सबके कबूतर, देखो जी कबूतर उड़ कर बैठे, जीतना ना जीतना एक ये नसीबों की बात होती है, ठीक है ना। मगर मज़ा ये है कि यार कबूतर जो उनसे है ना वो उड़ के बैठे, चाहे जितने बजे भी आए उड़ के बैठे, सब भाइयों के बैठे हैं। उससे ये हो जाता है कि यार चलो सारा दिन बंदे का दिल लगा रहता है छत के ऊपर, दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, कि उससे पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि फ़लाने तो आप बताएं कितने हैं ऊपर, वो दोस्त उससे पूछ रहे हैं। फिर एकदम ख्याल भी आ जाता है यार फलाने का पता करें यार उसका क्या बना, और फलाने का पता करें। तो दोस्तों यही शौक़ है कि इसको एंजॉय करते हैं और बहुत ही मज़ा भी आता है इस शौक़ के अंदर। और इंशाल्लाह हमारे धर्मपुरे का जो कप है भाईजान, ये तो माशाल्लाह और बड़ी ही रौनकों वाला कप होता है और बहुत ही मज़े वाला कप होता है। और हर भाई जो उनसे ना अपनी अपनी कोशिश में होते हैं, हर दोस्त जो उनसे होते हैं वो अपनी अपनी कोशिश में। अहमद देखो वादे दे रहे हैं कौन है शौक पर, और अगले हफ्ते पता लग जाएगा। वो कहेगा यार मेरा आया हुआ था वो नहीं बैठा, वो कोई कहेगा मेरा यार नज़र आ रहा था, कोई कहेगा यार मेरा निकला नहीं था। बड़ा मज़ा आता है, फिर शुगर मेला होता है, एंजॉय हो जाता है यार। यही है कि हमारा इलाका धर्मपुरा बहुत ही अच्छा है। तो भाईजान ये इसके अंदर 40, 50, 60, 55 तक एंट्रियाँ हो जाती है, अच्छा शुगर हो जाता है।
हर बंदे का शौक़ पूरा हो जाता है। छोटी छतों वालों का भी हो जाता है, बड़ी छतों वालों का भी हो जाता है, हमारे जैसी बिल्कुल छोटी छत का भी हो जाता है कि चलें यार दोस्तों का साल की मेहनत होती है, ज़रा शौक़ में पूरी हो जाती है, एंजॉय हो जाता है साल भर। तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। अगर इंशाल्लाह हो सकता है कि इतवार वाले दिन जो सा ना लाइव चलाएँ और शुगर मेला दिखाएँ आप भाइयों को, मगर यार अफसोस ये है कि यार हमें लाइव चलाना नहीं आता यार, हमें पता नहीं है मोबाइल का ये लाइव क्या कहते हैं, इधर लाइव पता नहीं लाइव है क्या है, कहना भी नहीं आता हम लोगों को। तो दोस्तों वो उसके अंदर ये हो जाता है कि चलो शुगर मेला एक लग जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जितने भी नए चैनल पे हैं भाईजान, शो करें आप भी, और बहुत मज़ा आता है यार शो करने से, तो जरा इंजॉय हो जाता है, दिल राज़ी हो जाता है, दोस्त आपस में इकट्ठे हुए हुए होते हैं, कोई किसी की कोई बात बता रहा है, कोई अपनी दास्तान बता रहा है, आज मेरे इतने बजे बैठे हैं, आज मेरे, फिर इसके अंदर मज़ा ये आता है कि यार हमारे इलाके के होते हैं, तो उसके अंदर बड़ा मज़ा भी आ जाता है कि चले यार एक इंजॉय हो जाता है। तो जो भाई प्रदेश के अंदर हैं उनको ज़रा शौक़ करवा देते हैं, उनका ज़रा इंजॉय हो जाता है, वो भी बेचारे अपने, उनका भी बहुत दिल करता है कि यार हम भी कबूतर रखें, मगर उनकी एक मजबूरी होती है कि यार अहमद देखो कहाँ पे कैमरा जा रहा है बेटा, उनकी एक मजबूरी होती है कि यार वो प्रदेश में होते हैं, मगर प्रदेश काटना भी यार बहुत औखा होता है। उन भाइयों से पूछें यार, बस अब देखें ना, अब ईद आ रही है, दिन त्योहार आ रहा है, कई भाई प्रदेश में हैं और कई भाइयों के घर इधर भी है, तो यार जब ईद तो वही मज़ेदार होती है ना कि यार भाई भाई के गले लगे, कोई बहन आ जाए घर में, कोई भाई आ जाए, एंजॉय हो जाता, चले यादें ताज़ा हो जाती है कि यार फलानी ईद को हमारा फलाना भाई भी आया हुआ था, तो फलाना, तो बकाया अल्लाह पाक भाई सब परदेसी भाइयों को हिम्मत दे अपने घर आके ईद करने की, हमारी दुआ है इन परदेसी भाइयों से, जहाँ जहाँ कोई भाई है, भाई सब भाइयों की यही है कि यार अल्लाह पाक इनकी जो जो मजबूरी, जिस मजबूरी पे गए हैं दोस्त भाई हमारे प्रदेश, मगर प्रदेश काटना भाईजान बहुत हो, हकीकत में बता रहा हूँ, प्रदेश काटना जो सा ना, तो उनसे पूछे भाइयों से जो प्रदेश काट रहे हैं, तो चले अल्लाह पाक उन भाइयों को भी हिम्मत दे यार, कोई नहीं कोई ना कोई किसी मसले में तो गया ही हुआ ना, कोई वजह है तो कोई जाता है यार। तो मगर प्रदेश में भाईजान पैसा कमाना जो सा ना बहुत औखा है। तो यही है कि यार हम वीडियो बनाते हैं और इंजॉय कराते हैं, किन भाइयों के लिए, सिर्फ इन प्रदेश वाले भाइयों के लिए कि चले यार इनका दिल लगा रहे। इंसान तो सारा दिन जब काम करता है ना दोस्तों, जब अपने काम पे लगा तब उसको इतनी तो याद आती नहीं है, जब अपने बेचारा में रूम में आता है ना तो भाईजान भी बड़े बड़े ख्याल आते हैं बड़ा कुछ जेहन में आता है कि यार ये भी होता था, यार ये भी होता था। मगर उन भाइयों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि जो भाई प्रदेश में हैं वो रूम में आके अपना दिल लगाने के लिए भाईजान हमारी वीडियो देख लिया करें। आप जैसे भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं कि चलो यार इन भाइयों का इंजॉय हो जाए, क्योंकि प्रदेश वो कहते हैं ना कि यार भूख क्या है, भूख तो उससे पूछे जिसने भूखे काटी हो, उसको क्या पता हो जिसने भूखे ही ना काटी हो कि भूख है क्या, मगर प्रदेश उनसे पूछे जिन्होंने काटा हुआ। दोस्तों ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के आगे ये महीना बड़ा बरकतों वाला है। जो भाई किसी मजबूरी से प्रदेश में गए हुए हैं तो दोस्तों अल्लाह पाक उनकी वो जो उन्होंने तमन्नाएँ मांगी हुई हैं, अल्लाह पाक इस महीने के सदके सब भाइयों को भाईजान कबूल करे, और ख़ास तौर पे प्रदेश वाले भाई अपना ख़ास ख्याल रखें। कोई नहीं भाईजान, रमज़ान है, अल्लाह ख्याल करे, ईद आई मेरा यार नहीं आया, बस दोस्त छोड़ें इस बात को, रब्बा खैर होवे ओदे तन दी। बहुत अच्छा ये शेर है, मगर अफसोस वाली बात है कि यार ये बताना नहीं, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो भाई है ना, तो चले बहरहाल भाईजान अपना ख्याल रखें, ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह ख्याल करे। आज दूसरा रोज़ा है अल्लाह पाक का, आज दूसरा रहमतों वाला दिन भी है तो अल्लाह पाक का हर टाइम रहमतों वाला टाइम होता है, मगर ये रमज़ान शरीफ जो होते हैं भाईजान इनके अंदर ख़ास रहमतें होती हैं, ठीक है दोस्तों। और आप भाई साहब अपना ख्याल रखें, अपना सेहत का भी ख्याल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप भाइयों के सबके रोज़े जो उनसे ये कबूल भी करें। मेरा दोस्त वकार शाह, अहमद भाई, रियाज भाई, शबाज भाई, पिल्लू भाई, इन सबको भाईजान हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुबीन भाई हैं और शकील भाई हैं, तो बहुत भाई हैं जो हमारे से लाइक शेयर करते हैं, इन सब भाइयों को हमारी तरफ से भाईजान सलूट है। यासर शाह भी है हमारे दोस्त, तो वो भी सुनते हो तो उनके लिए भी हमारी बहुत अच्छी भाईजान दुआ भी है, और कि अल्लाह पाक इन भाइयों को सबको तंदुरुस्ती भी दे, सेहत भी दे और हिम्मत भी।
क्या दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपना सेहत का भी ख्याल रखना। रोज़े आपने पूरे पूरे रखने हैं। अल्लाह की मेहर जब तक हिम्मत देगा अल्लाह पाक हम भी रखेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो 2 रख लिए, ठीक है दोस्तों। तो बकाया अल्लाह पाक आगे हिम्मत देगा इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।